आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आदमी: क्यों भाई, आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ है? कवि: नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। आदमी: फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि: तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। पति अपनी पत्नी से परेशान होकर कोर्ट में तलाक करवाने गया। जज: तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति: मैं इससे खुश नहीं हूँ। पत्नी: जज साहब, पूरा मोहल्ला खुश है, बस इसके ही नखरे हैं। एक पत्नी ने अपने पति को कॉल लगाया और पूछा, क्या कर रहे हो? पति: ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ। और तुम क्या कर रही हो? पत्नी: मैकडोनाल्ड रेस्तरां में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी बुआ बैठी है। एक आदमी घर पर डीवीडी देख रहा था और जोर जोर से चीखने लगा, नहीं 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 नहीं, घोड़े पर से मत उतर, पागल मत उतर, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा साले। पत्नी किचन से: कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी: हमारी शादी की डीवीडी। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। मैडम: क्लास में तुम पढ़ते हो? बच्चा: हाँ मैडम, मैंने तो कभी नहीं देखा। बच्चा: मैडम आप नहाती हो? मैडम: हाँ। बच्चा: मैंने तो कभी नहीं देखा। मैडम: दे थप्पड़ दे थप्पड़। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मार कर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज का ज्ञान: अगर आप किसी लड़की को दिलो जान से चाहते हो और वो लाख कोशिश के बाद भी ना मिले तो समझ लेना कि किसी दूसरी लड़की ने तुम्हें भगवान से मांग लिया है। ऐसा समझ लेने से बेइज्जती थोड़ा कम फील होती है। पप्पू की बीवी मर गई लेकिन वो रो नहीं पा रहा था। दोस्त: तेरी बीवी मर गई, थोड़ा तो रो ले। पप्पू: आंसू आ ही नहीं रहे, क्या करूं? दोस्त: ये सोच कि बीवी वापस आ गई है। इसको बोलते हैं धमकी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उनका ध्यान रखना। ऑपरेशन सफल रहा।
बीवी पति से गुस्सा होकर मैके चली गई। पति ने रात को बीवी को फ़ोन लगाया। पत्नी: 1 हफ्ता हो गए, फ़ोन क्यों नहीं किया? पति: अरे टाइम ही नहीं मिलता था। पत्नी: तो आज कैसे मेरी याद आ गई? पति: बस ऐसे ही, मच्छर खून पी रहे थे तो तुम्हारी याद आ गई। भारत में जितने भी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, आप यकीन मानो यदि हकीकत में ऐसा ही होता तो अब तक हमारा देश वेस्ट इंडीज़ बन चुका होता। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तहवीज़ ली। 1 महीने बाद पति बाबा से बोला: बाबा, पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा: इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा: आओ सब नाश्ता करें। पति महाशय ने कमेंट किया: बहुत टेस्टी नाश्ता था, मज़ा आ गया। पत्नी ने यह कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता भी नहीं दिया। 4 घंटे भूखे रखने के बाद पत्नी बोली: लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? एक महिला ने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ नंबर कुछ अलग ही ढंग से सेव किए हुए थे, जैसे आँखों का इलाज, होंठों का इलाज, दिल का इलाज। पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया और नाम आया ला इलाज। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला: आओ खेलें आँख मिचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली: जानू सॉरी, आई हैड लव स्टोरी। मेरा चैनल आप सभी को पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पंडित जी मंदिरों में भक्तों से आप सब जय शंकर बोलिए। एक औरत के पति का नाम भी जय शंकर था। उसने अपने पति का नाम लिए बगैर जयकारा लगाया: बबलू की पापा की जय हो, लल्लू की पापा की जय हो। एक लड़की डॉक्टर से: मेरी उम्र 20 साल है और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और नाजुक है, मेरा रंग भी बहुत गोरा है, मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं? डॉक्टर: कुंडी।